तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज लव स्टोरी ड्रामा। और इस ड्रामे में जो है हमें 7000 साल पीछे का कहानी बताया जाता है कि हमारे इस दुनिया में 7000 पहले क्या क्या होता था, किस तरीके का दुनिया था, और भी कई चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए इसमें मिलेगा। और ये एक लव स्टोरी ड्रामा है। और हमारे जो ज़िंदगी में 3 तरह की प्राचीन जिंदगियाँ होती है। पहला ये होता है कि हम जिससे प्यार करता है, अगर वो हमें नहीं मिलता है ना, तो हम यही सोचते हैं कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो इस दुनिया में मुझे जी करके क्या फायदा, हमें भी मर जाना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें आप लोगों को इस ड्रामे में सीखने के लिए मिलेगा। हमारा इस ड्रामा का जो हीरो होता है और वो जिससे प्यार करता है ना, तो वो लड़की मर जाती है। उनके ही बारे में ये हमेशा सोचता रहता है। और भी कई कहानियाँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये एक लव स्टोरी ड्रामा है, तो आप लोगों को ज़रूरी मज़ा आएगा। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 7000 साल बाद, जहां पर हम हीरो को देखते हैं जिनका नाम होता है जियान। और वहां पर ज़्यादा ठंड की वजह से वहां पर एक आदमी बेहोश हो जाता है। और तभी वहां पर एक छोटा बच्चा कहने लगता है, माँ मुझे भूख लगी है। तो उनकी माँ कहती है कि पहाड़ पर चढ़ने के बाद हम लोग जी होंग के शहर में जाते ही हम लोग कुछ खाएंगे। तभी छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। तकरीबन 3 दिनों से ये भूखा था ये लोग। तभी वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बच्चे को ध्यान माउंटेन पे मत लाओ, बच्चे हमें नीचे खींचता है। और यहाँ पर देखो हवा भी चल रही है बर्फीला बारे। और कहता है कि हमारे पास खाना भी उतना नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लोग किसी की तलाश में बर्फ वाले पहाड़ पे आए हैं। और आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा ना, तो आप लोगों को उतना मजा नहीं आने वाला है देखने में। तो वहाँ पर एक लड़की कहती है, ठीक है मैं अब ज्यादा नहीं खाती। और फिर वहाँ से सारे लोग जाने लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जियान जो होता है सपने देख रहा होता है। ये पहले जिससे प्यार करता था ना, वो मर गई है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया शुरुआत में ही। और इसे लगता है कि वो सच में अभी मरी नहीं है, इसे लगता है कि वो अभी तक जिंदा है। आगे हम लोगों को सब पता चलेगा, बस आप लोग पेशेंस रखो। और हम फिर एक लड़की को देखते हैं जिनका नाम होता है जोया। और जोया जा करके उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर नए हो, और फिर वहीं पर ही बैठ जाती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या हुआ। लेकिन जियान कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो जोया कहती है कि मेरा नाम जोया है। और कहती है कि मैं जीव शहर में बसना चाहती हूँ। और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, पर तुम जरा सा भी नहीं मुस्कुराते हो। लेकिन इतना ज़्यादा बोलने के बाद भी जियान कुछ भी रिप्लाई करता ही नहीं, पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो जोया कहती है कि जब आप अपना नाम नहीं बता रहे हो तो मैं आपको जो है इस यू कह करके बुलाऊंगा। उनका नाम यही रखती है। और कहती है क्या हम साथ चलेंगे और हम एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हैं, और फिर रास्ते में बात भी कर सकते हैं। उनको थोड़े बहुत फुसला रहा होता है कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन भाई साहब इतना ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी जियान कुछ भी रिप्लाई करता ही नहीं। तो जोया कहती है कि मैंने आपको इतनी सारी बात बताई, मैंने सोच के ये रखा था, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो जियान कहता है कि यूजी शहर एक अच्छी जगह नहीं है। तो जोया कहती है कि मेरा गांव वाले मुझे बताया करते थे कि यूजी शहर में काफी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब लोग खुशी से रहते हैं जीयू शहर में। और फिर जोया एक छड़ी को निकालती है और वहाँ पर लिखने लगती है। ये कहती है कि इस लड़के का भविष्यवाणी दिखाओ। देखने के बाद जल्दी से वो खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं इसे नहीं पढ़ सकती, आप खुद ही पढ़ लो उसे। तो जियान फिर उसे खुद ही पढ़ने लगता है। और पढ़ने के बाद जो है इसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर जो है हवा चलने लगता है बर्फीला वाला, और वहाँ पर जो लिखा हुआ होता है वो मिट जाता है उसी हवा के जरिए से। तो जियान उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने उसमें क्या लिखा था। और कहता है कि इसे तुम फिर से लिखो। तो जोया कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा था, और मैं सिर्फ एक ही बार उसे लिख सकती हूँ। और कहती है कि इसमें तो भाई यान के बारे में नहीं लिखा था। तो जियान कहने लगता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, क्या तुमने अपनी आंखें बंद नहीं किया था, जो तुम्हें कैसे पता चल गया कि उसमें भाई लिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो जोया कहती है कि जब मैं वहाँ पर बैठी थी, जब आप एक बुरे सपना देख रहे थे, और तभी मैंने आपके बारे में सुना था। आप जो सपने में बोल रहे थे, आप सपने में बोल रहे थे भाई यान के बारे में। तो उसी टाइम में मैंने सुना था, मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं पढ़ा है। जब जियान सपना देख रहा था ना, तब वो जो है जिससे प्यार करता था उनका ही नाम ले रहा था। और उसी टाइम में जोया ने सुन लिया था। और कहती है कि मेरे दादाजी ने कहा था कि अगर कोई भी इंसान अपने सपनों में किसी का भी नाम लेता है तो समझ जाना कि वो आदमी उससे ही प्यार करता है। और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो, लेकिन वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसी वजह से आप खोए खोए रहते हो। और फिर अंदर चली जाती है भग करके। तो उनके जाने के बाद जियान सोचने लगता है कि अगर हमने उससे 100 साल पहले प्यार नहीं किया होता तो इसका अंत कभी भी नहीं होता। और किसी भी चीज के बारे में सोच रहा होता है, ये हम लोगों को आगे पता चल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो यार। और वहीं से ही हमें 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। 100 साल पीछे लेकर के हम लोगों को चला जाता है। और वहीं से ही हमारा सीन चेंज होता है। 100 साल पीछे जाने के बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, और उनका नाम होती है राजकुमारी। शायद जियान भी जो है
इससे ही प्यार करता था 100 साल पहले। और यह राजकुमारी मार्शल आर्ट सीख रही होती है 3 सालों से यहीं पर ही। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक आदमी को बहुत ही जोर से पानी प्यास लगा हुआ होता है, तभी वह बोतल लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उनके हाथों के ऊपर में तलवार मारने लगता है। तभी उधर से राजकुमारी आती है और फिर उनको बचाती है। तभी वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे रोकने की। तो राजकुमारी कहती है कि तुम उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, और कहती है कि तुम्हें दूसरों को तकलीफ देने की कोई भी अधिकार नहीं है। तभी वहाँ पर एक बंदा उसे कहने लगता है कि वो तलवार मास्टर की शिष्य है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ना ही हम उनसे लड़ सकते हैं। और यह जानने के बाद वो दोनों फिर हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगता है और कहता है कि यह चोरी करके भाग रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने इनको पकड़ा। तो राजकुमारी कहती है कि आप उसे कहाँ पर लेकर के जा रहे हो। तो ये लोग बताता है कि हम लोग इसे बाहर ले जा करके छोड़ देंगे। तभी वो आदमी कहने लगता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मुझे किंग यू हवेली लेकर के जा रहा है ये लोग। लेकिन राजकुमारी को जो है उनकी आवाज सही से नहीं आता, तो राजकुमारी सोचती है कि उन्होंने और कुछ बोला है, तो उनके बातों पे ये ध्यान नहीं देती है। तभी ये बंदा कहता है कि चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और फिर राजकुमारी को कहती है कि हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो हम फिर जियान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर राजकुमारी को ही देख रहा होता है, क्योंकि जियान को भी उसी हवेली में जाना था। और फिर वहाँ से हम लोगों को 3D मतलब सीन दिखाया जाता है, मतलब 3 पीसेस में हम लोगों को सीन दिखाया जाता है वहाँ पर। तो जियान फिर उन लोगों के ऊपर शहद फेंक देता है। शहद फेंकने के बाद वहाँ पर एक कपड़े से मधुमक्खी का छत्ता मतलब बाहर निकालता है, जो कि उनके अंदर में छुपा के उन्होंने रख रखा था, और फिर उनको नीचे फेंक देता है। तो नीचे फेंकने के बाद मधुमक्खी जो होते हैं, तो जहाँ पर मतलब शहद रहेगा तो मधुमक्खी तो वहीं पर ही जाएगा ना, तो उनके ऊपर ही बहुत सारे मधुमक्खी लगने लगते हैं और वहाँ पर हड़कंप मच जाता है, सब लोग इधर उधर भगने लगते हैं। और उसी का फायदा उठा करके जियान फिर जल्दी से जंप करता है और उसी गाड़ी के ऊपर में चला जाता है, मतलब अंदर में वो भी पहुंच जाता है। और फिर वहाँ से राजकुमारी को देखने लगता है, लौंडा कतई दीवाना हो गया। तो राजकुमारी अपने मन में ही कहने लगती है कि आखिरकार उन्होंने गाड़ी को कैसे रोका। और वहाँ पर पहुंचने के बाद सब लोगों को उतारने लगता है एक एक करके, और वहाँ पर राजकुमारी भी आ जाती है। तो राजकुमारी घोड़े से उतरती है और उसी के अंदर में जाने लगता है जहाँ पर जियान को मतलब लेकर के ये लोग गए हैं। तो उनके जाने के बाद तभी ये भी जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक सिपाही उनको रोक लेता है और उसे कहता है क्या मैं आपका आमंत्रित देख सकता हूँ, कि आपको अंदर आने की इजाजत मिली है या नहीं। तो राजकुमारी फिर एक पत्थर को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं भगवान भाई की हवेली की राजकुमारी हूँ। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि जियान जो है इधर से उधर कर रहा होता है, तभी इनके पीछे में अचानक से कोई लड़की आती है और वो कहती है कि मेरे साथ आओ। और अंदर आने के बाद ये लड़की जियान से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है ये लड़की उनको पहले से ही जानती है, तो आगे हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो जियान कहता है कि मैं इस हवेली को देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस हवेली को नहीं देखा था। तो बाई यू कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो जियान कहता है कि मैंने सुना कि आप यहीं पर हो, इसी वजह से मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर आ गया। तो बाई यू कहती है कि अब तो तुमने मुझे देख लिया ना, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो जियान कहता है कि तुम मुझे इतना जल्दी यहाँ से भगाना चाहती हो। तो बाई यू कहती है कि तुम बाहर मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊंगा। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो कहता है कि प्रोग्राम कुछ ही देरों में शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना किसी चीज का मतलब प्रोग्राम रखा गया था ना, इसी वजह से सब लोग मेहमान वगैरह आए हुए यहाँ पर बहुत सारे, इसी वजह से वो उनको बुलाने के लिए आया हुआ होता है कि प्रोग्राम कुछ ही देरों में शुरू होने वाला है, तो आप आ जाइए। तो बाई सिपाही से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। फिर जियान को एक कपड़ा देता है और उसे कहता है कि तुम अपना मुंह को ढक लेना, मतलब बांध लेना अपने मुंह के ऊपर, ताकि तुम्हें कोई भी पहचान ना पाए। तो हम देखते हैं कि यह लोग राजकुमारी को कमरे दिखा रहे होते हैं और राजकुमारी को कहता है कि यह कमरा आपके लिए है और आप यहाँ पर आराम कर सकती हो। और हम देखते हैं कि दरवाजे से छुप करके ये भी चला जाता है उसी के अंदर भी, इनके पास शायद कोई मैजिक है ना, और मैजिक के जरिए ये अंदर चला जाता है जियान भी। और वहाँ पर वो आदमी जो है राजकुमारी को मोती निकाल करके दिखाता है, मतलब दिखाता है क्या, उसे बताता भी है मोती के बारे में, ये मोती क्या क्या काम करता है। तो इन सब की बातें जो है जियान भी सुन रहा होता है उधर खड़े होकर के। तभी राजकुमारी कहती है कि मुझे बाहर जाना है, और फिर राजकुमारी बाहर चली जाती है, क्योंकि इससे थोड़ा सा मतलब गिल्टी फील हो रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर। तो इन्होंने सोचा कि मैं बाहर जाकर के टहल के आती हूँ। तो उन लोगों के जाने के बाद जियान भी उसी मोती को देखने लगता है कि आखिर इस मोती में है क्या, और उसे देखने के बाद जियान भी बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर राजकुमारी आती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियान कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर फिर से क्यों आए, क्योंकि राजकुमारी पहले ही यहाँ से चली गई थे ना। तो जियान को लगा कि वो लोग यहाँ से चले गए। तो राजकुमारी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि पहले मैं यहीं पर ही थी। तो जियान कहता है कि आप मनीजा जिन के कमरे में क्यों घुसे, आप क्या करना चाहती हो, और कहता है कि मैं अब आपका शिकायत जिन से करूंगा। और फिर वहाँ से जियान जाने लगता है। तभी राजकुमारी कहती है कि बाहर में 2 पहरेदार है, तुम इतना आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। तो जियान कहता है कि आप असल में क्या कहना चाहती हो। तो राजकुमारी कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जेल की गाड़ी में क्यों घुसे थे हवेली में आने के लिए, आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। तो जिन कहता है कि तुम एक राजकुमारी हो, क्या तुम्हें बाहर का दावत का आनंद नहीं लेना चाहिए, तुम जाओ वहाँ पर जाकर के एंजॉय करो। तो राजकुमारी कहती है कि आप मेरे लंबे समय से मेरा पीछा
पीछा कर रहे हो और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो जियान कहता है कि यह बात अभी आपको नहीं जानना चाहिए। तो राजकुमारी कहती है कि आप यहाँ पर किसी को बचाने के लिए आए हो। तो जियान कहता है यह भी बात अभी आपको नहीं बता सकता। तो राजकुमारी कहती है कि जल्दी से मोती उठाओ और हम लोगों को बाहर जाना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाईयू जो है सबको समझा रही होती है उन्हीं दोनों को, और वो कहती है कि अपने मिशन पे टिके रहना, और कहती है कि जब सब कुछ तैयार है और जब प्रोग्राम शुरू होगा ना तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना वो मोती चोरी किया है और वही मोती चुरा करके ये लोग यहाँ से भागने वाला है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रोग्राम जो है शुरू हो गया होता है। वहाँ पर सारे लोग नाच रहे थे, ढोल बाजा टोटल चीज, मतलब इंजॉय था। आप लोग रहते तो मजा ही आ जाता आप लोगों को, लेकिन हो नहीं ना, बस आप लोग जो है ना देख करके मजा ले सकते हो। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो कहता है कि मैनेजर वो मोती वहाँ पर नहीं है। तो जिन कहता है कि तुम जा करके उनको ढूंढो और सबको बता दो कि मोती चोरी हो गई है। तभी बाईयू जियान को देख लेता है और फिर वो उनके पास जाकर के कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तक तो तुम्हें बाहर में होना चाहिए। तो जियान कहता है कि मैं यहाँ पर राजकुमारी के लिए रुका हुआ हूँ। तो बाईयू कहती है कि वो तुम्हारा काम नहीं है, मैं उसे बाहर लेकर के आ जाऊंगी। और कहती है कि मैंने एक और नई योजना बनाई है। तो जियान कहता है कि मुझे बताओ। तो बाईयू कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम अपना काम करो, जितना तुम्हें बोलता हो उतना ही करो, तुम अभी यहाँ से जल्दी से बाहर जाओ। तो जियान फिर उसे वही मोती निकाल करके दे देता है और उसे कहता है कि मैं पुल के अंदर में जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक पुल होता है ना, तो उसी के अंदर में जाने वाला है। और उसे कहता है कि तुम इसे बाहर लेकर के चली जाना। तो बाईयू कहती है क्या तुम्हें अंदाजा भी है उस पुल के अंदर में जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो जियान कहता है कि मुझे जरा से भी फर्क नहीं पड़ता उस पुल के अंदर में जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी उस पुल के अंदर में जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक कोई बंदा हवेली में घुस जाता है और वहाँ पर सब लोग इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि वो सारे लोग डर जाते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। और इसी चीज का फायदा उठा करके जो है जियान उसी पुल के अंदर में चला जाता है और जाने के बाद हमें थोड़ा सा पुल का भी सीन दिखाया जाता है। लेकिन हमारा एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर बेकार लगा तो डिसलाइक मार देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी लगी तो कमेंट में बताना कि भाई वीडियो अच्छा था या बेकार था, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना यार। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।